विदुर, आओ विदुर। प्रणाम महाराज। भविष्य प्रणाम। ऐसा लगता है कि तुम सूर्योदय होने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इतने सवेरे आने का कोई विशेष कारण है अनुज? आपका दर्शन तो स्वयं ही एक कारण है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसी बात कहने वाले हो जो कदाचित मुझे अच्छी नहीं लगने वाली है। किंतु विदुर जब भी कुछ कहते हैं आर्यपुत्र, आपके हित ही में होता है। जानता हूं, किंतु कड़वा वाक्य तो कड़वा ही होता है ना। और यह कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है कि भरत वंश की मर्यादा कुंती ने राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया है। उसे मुझसे कहीं अधिक विदुर पर भरोसा है। जिस राजभवन में उसकी पुत्रवधू का इतना बड़ा अपमान किया गया हो, उसमें वो कैसे रह सकती थी आर्यपुत्र? मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि मैं स्वयं इस राजभवन में कैसे रहती चली आ रही हूं। द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का भाग था, भरतवंश की मर्यादा के वस्त्र का भाग था। कुंती ने जो कुछ किया ठीक किया। उसके स्थान पर यदि मैं होती तो मैं भी यही करती आर्यपुत्र। इन बातों का तात्पर्य तो यही है ना कि मैं अकेला रह गया। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में जीतता तो कोई एक है ना। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पांडु पुत्रों के बीच में से कोई भी हारे। इसीलिए मैंने राज्य का विभाजन कर दिया, और वो सीमा रेखा एक कतार की नोक से मेरे हृदय पर खिंची हुई है गांधारी। मेरी इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो। तुम कुंती को समझाओ कि उसका विदुर के घर ठहरना उचित नहीं है। वो या तो यहां आ जाए या फिर अपने पुत्रों के पास चली जाए। महाराज, यदि वो तुम्हारे घर में रहेगी विदुर, तो हस्तिनापुर ये कभी नहीं भूल पाएगा कि पांडव वनों में भटक रहे हैं, और हस्तिनापुर के लिए ये भूल जाना ही उचित है। इस समय मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं महाराज। क्या क्या कुंती ने वन में जाने का निर्णय ले लिया? नहीं महाराज, भाभी श्री बहुत ही दुर्बल और बूढ़ी हो चुकी हैं। वनवास की कठिनाइयां उनसे नहीं झेली जा सकेंगी। तब तुम फिर क्या समाधान लेकर आए हो? किंतु विदुर को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए आर्यपुत्र। ठीक है, तुम ही कहो, तो क्या समाधान लेकर आए हो? पांडव वनवास के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं महाराज, और शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 बरस के बराबर माने जाते हैं। इसलिए महाराज, यदि आप अपने किसी दूत को वहां भेजकर उन्हें यहां वापस बुलवा लें तो सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यहां वापस बुलवा लो और दुर्योधन को आत्महत्या कर लेने दो? तुम सदैव ही से पांडु और पांडु पुत्रों का पक्ष लेते आ रहे हो। यदि वे तुम्हें इतने ही अच्छे लगते हैं तो जाओ, जाओ उनके पास चले जाओ। आर्यपुत्र, तो इससे पूछो कि ये मेरा महामंत्री है या उनका? अब जबकि मैंने युद्ध को 13 बरस पीछे धकेल दिया है, ये चाहता है कि मैं पांडु पुत्रों को वापस बुलवा लूं, कि दिन रात
युद्ध मेरे हृदय के द्वार खटखटाता रहे, परंतु ऐसा नहीं होगा विदुर, ऐसा नहीं होगा। विदुर, विदुर, अरे आज्ञा लिए बिना ही चला गया। जो निकाल दिया गया हो वो जाने की आज्ञा नहीं लेता। अरे पुत्र, वो अवश्य ही पांडु पुत्रों के पास गया होगा। जाने दो, मैं उसके भरोसे पर राज नहीं कर रहा हूं। और यह भी सुन लो गांधारी कि विदुर चाहे उन्हें लाख समझाए, परंतु मेरा प्रिय युधिष्ठिर बहकावे में आकर शास्त्रों की आड़ नहीं लेगा। वो अपने वनवास को दिनों से नहीं नापेगा। वो 12 बरस का वनवास भी पूरा करेगा और 13वें बरस का अज्ञातवास भी।